पानी था, उस पूरे पानी के अंदर बैक्टीरियाज भर चुके थे। लगभग 3.5 अरब साल पहले ये आपस में जुड़ने लगे और जुड़ने की वजह से पत्थर जैसी संरचनाएं बनने लगी। वो जो बैक्टीरियाज थे वो आपस में जुड़ जुड़ के पत्थर जैसी संरचना बना रहे थे, जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमेटलाइट्स। फूड प्रिपेयर करने का तरीका क्या था? ये आज के दिन में आपके पेड़ पौधे फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। ये भी कुछ इसी प्रकार की प्रोसेस का यूज कर रहे होते थे। ये सनलाइट से क्या कर रहे होते थे? अपना खाना बना रहे होते थे और ऑक्सीजन रिलीज करते होते थे। इस वजह से क्या हुआ, ये लगभग 2 अरब साल तक ऐसे ही चलता रहा और पूरी की पूरी अर्थ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। बट स्टिल देयर इज नो कॉम्प्लेक्स लाइफ। लेकिन अभी तक भी सिंगल लाइफ के अलावा किसी ने भी कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑब्जर्व नहीं की। इस समय पे छोटे छोटे द्वीप, जो कि किस वजह से बने थे? जो ये बैक्टीरिया आपस में जुड़ जुड़ के पत्थर जैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो ये छोटे छोटे द्वीप के रूप में उभरने लगे, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। अभी तक भी कोई सतह की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, कोई सरफेस फॉर्मेशन इस समय तक हुई नहीं थी। अब इस समय कुछ ऐसा हुआ अर्थ क्रस्ट के अंदर कि कुछ मूवमेंट, कुछ हलचल होने लगी और उस हलचल की वजह से प्लेट्स मूवमेंट होने लगी। प्लेट्स में आपस में मूवमेंट होने लगी और जो ये छोटे छोटे द्वीप थे ये सारे जुड़ने लगे। अब इनके जुड़ने से एक सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं रोडिनिया। इस समय अगर हम अर्थ का टेम्परेचर देखें तो वो 30 डिग्री सेल्सियस था और डे लेंथ जो आज के दिन में 24 घंटे की दिन की अवधि होती है वो उस समय 18 घंटे की थी, क्योंकि मून अभी तक भी उस लेवल तक, उतनी दूरी तक नहीं पहुंच पाया था। अब इससे और आगे चलते हैं। 75 करोड़ साल पहले की अगर हम बात करें तो इस समय पे जो रोडिनिया है वो भी टूटना, उसका भी 2 भागों में टूटना होने वाला है, वो भी 2 भागों में टूटने वाला है। और उस वजह से क्या होगा, जो इनर पार्ट, जो क्रस्ट पार्ट है जो कि गर्म है अभी भी, उससे लावा निकल के सतह पे आने वाला है। जब वो रोडेनिया 2 पार्ट में टूटा, सुपर कॉन्टिनेंट था जो, तो अर्थ के नीचे से ज्वालामुखी फटने लगी और ऊपर सतह पर क्या आने लगा, गर्म लावा ऊपर आने लगा और इन्हीं की वजह से सतह भी बनने लगी। और इन छोटे छोटे विस्फोट की वजह से, इन छोटे छोटे या फिर बड़े विस्फोट में जो ज्वालामुखी के विस्फोट थे उनकी वजह से लावा निकल रहा था, तो साथ में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एनवायरनमेंट में अब बढ़ने लगी है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड काफी हद तक बढ़ी है। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से फिलअप हो गया है। अब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इकट्ठी हो गई, तो उस समय पे एसिड रेन होनी स्टार्ट हुई है, अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं जिसको। तो एसिड रेन होनी स्टार्ट हुई। कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन है वो पृथ्वी पर गिरने लगा और वो परत बनाने लगा चट्टानों के ऊपर, परत की फॉर्मेशन रॉक्स के ऊपर अपनी लेयरिंग जमाने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फिर दोबारा से मात्रा घटी है और एनवायरनमेंट अब हीट एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं रहा। जो सनलाइट से वो हीट एब्जॉर्ब करता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ज्यादा हो गई थी, जो उसकी वजह से जो इस समय पे हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, अब वो उसके सक्षम नहीं बचा। अब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो गई है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करने वाला, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, टेम्परेचर स्पीड से डाउन जाने लगा, घटने लगा टेम्परेचर। अब तापमान जब घटने लगा तो उसकी वजह से अब एक नए युग का निर्माण होने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे आइस एज। इस समय पे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घटने से आइस एज का शुरुआत हुआ है और ये वर्ल्ड की, ये अपनी पृथ्वी की सबसे लंबी आइस एज कहलाई। तो अब आइस एज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये हम लोग, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये अभी तक की सबसे लंबी आइस एज रही है, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं रही। क्योंकि इसका रीजन क्या था, समय के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर दोबारा से एनवायरनमेंट में बढ़ने लगी और उसकी वजह से क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो सूर्य से हीट फिर दोबारा से एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करने लगा और
टेम्परेचर फिर दोबारा से बढ़ने लगा। अब जब 54 करोड़ साल पहले पूरी की पूरी बर्फ पिघल गई तो उस समय पे समुद्र की तह में एक नई दुनिया देखने को मिली। अब ये दुनिया जो पहली सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया वाली दुनिया थी उससे थोड़ी अलग थी और थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें क्या था, कुछ समुद्री पौधे देखे गए, उसके अलावा कुछ समुद्री जीव भी देखे गए, जिनमें से एक दैत्याकार जीव था जिसका नाम था एनोमेलोकेरिस, वो भी देखा गया। अब ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का शुरुआत थी, उनका जन्म था। इसे हम लोग इजीली ये वाला नाम दे सकते हैं क्योंकि ये एक सिंगल सेल से नहीं, अब ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जीव थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जीव उस समय पे देखा गया जो कि जिसका नाम था पिकाया। ये पिकाया 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी और इसमें कुछ इसने अपनी बॉडी में कुछ समथिंग स्पेशल इसने डेवलप किया, कुछ बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण इसने अपनी बॉडी के अंदर डेवलप कर लिया था, जो कि आज हमें विरासत के रूप में मिलने वाला है इन प्रेजेंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं बैकबोन। रीढ़ की हड्डी पहली बार इस जीव जिसका नाम था समुद्री जीव का पिकाया, इसके अंदर देखी गई थी। यहीं से हमें विरासत के रूप में रीढ़ की हड्डी मिली है। 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी जानी पहचानी, जो आज के समय पे वर्तमान में जैसी पृथ्वी आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसी ही जानी पहचानी पृथ्वी देखी जा सकती थी कुछ 40 करोड़ साल पहले। लेकिन ये हूबहू इस पृथ्वी जैसी नहीं थी, इसके अंदर अभी भी कुछ चीजें अलग थी। उसका रीजन भी हम लोग धीरे धीरे बताएंगे। इसमें पूरी पृथ्वी पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, कोई भी जीव अभी तक पृथ्वी के ऊपर सतह के ऊपर चलने वाला जीव नहीं आया था, ठीक है। और इसका मेन एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि इस समय पे ओजोन लेयर फॉर्मेशन नहीं हुई थी। ओजोन लेयर फॉर्मेशन ना होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज सीधी पृथ्वी पर पहुंच रही थी और एक भी पेड़ पौधे सतह पर नहीं पनप पा रहे थे। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पहले पेड़ पौधों की शुरुआत कैसे हुई, ओजोन लेयर फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके अलावा उसके बाद हम लोग जानेंगे जो डायनासोर इरा आया है, जो डायनासोर की एज थी वो कैसे आई, फिर वो कैसे खत्म होकर ह्यूमन एज किस तरीके से यहां तक पहुंची जो हम वर्तमान में है।